आज जिस तरह इस्लाम के बारे में गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण मीडिया द्वारा गलत जानकारियां हैं। गैर मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या जो इस्लाम के संबंध में गलतफहमियां रखती हैं, उसका कारण यह है कि मीडिया उन्हें इस्लाम के बारे में बराबर गलत जानकारियां देता है। इंटरनेट पर इस्लाम के विरुद्ध उग्र प्रचार की भरमार देखते हैं। निसंदेह मुसलमान भी इसका प्रयोग इस्लाम के सही स्वरूप को पेश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम का गलत प्रचार करने वालों की तुलना में वे बहुत पीछे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र में मुसलमानों की कोशिशें बढ़ेंगी और वे इस दौर में हिस्सा लेंगे। इस्लाम को लेकर के जो गलतफहमियां हैं, जो सवालात हैं, आमतौर से उन सवालों का यदि हम सही जवाब देते हैं, सटीक तरीके से उनका जवाब देते हैं, तर्कसंगत उत्तर अधिकतर लोगों को संतुष्ट कर सकता है। जरूरत है कि इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां पैदा की जा रही है, उस विषय पर हम खुद भी पढ़ें और लोगों को भी तर्कसंगत बातें पोस्ट करके बताएं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो आमतौर पर ये सवालात ही सोसाइटी के बीच में गर्दिश करते हैं, घूमते हैं और इसे गलतफहमियां बढ़ाई जाती है। सबसे पहले जो सवाल आता है, मुसलमानों को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्यों है? अर्थात इस्लाम एक से अधिक विवाह की अनुमति क्यों देता है? बहुविवाह दो प्रकार के होते हैं। एक पुरुषवाद द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना, एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पति रखना। इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि एक पुरुष एक सीमा तक एक से अधिक पत्नी रख सकता है, जबकि स्त्री के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि वह एक से अधिक पत्नी रखे। अब प्रश्न अब इस बात पर विचार करते हैं कि इस्लाम में एक आदमी को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्यों है? संसार में कुरान ही ऐसी एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जिसमें यह बात कही गई है कि केवल एक औरत से विवाह करो। दूसरी कोई धार्मिक पुस्तक ऐसी नहीं जो केवल एक औरत से विवाह का निर्देश देती हो। किसी भी धार्मिक पुस्तक में हम पत्नियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं पाते, चाहे वेद, रामायण, महाभारत, गीता हो या तलमुद व बाइबल। इन पुस्तकों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे पत्नी रख सकता है। बाद में हिंदुओं, साधुओं और ईसाई पादरियों ने पत्नियों की संख्या सीमित करके केवल एक कर दी। हम देखते हैं कि बहुत से हिंदू धार्मिक व्यक्तियों के पास, जैसा कि उनके धार्मिक पुस्तकों में वर्णन है, अनेक पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ की एक से अधिक पत्नियां थीं। इसी प्रकार कृष्ण जी की भी अनेक पत्नियां थीं। प्राचीन काल में ईसाइयों को उनकी इच्छा के अनुसार पत्नियां रखने की इजाजत थी, क्योंकि बाइबल पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाती। मात्र कुछ सदी पहले गिरजा से पत्नियों की सीमा कम करके एक कर दी गई। यहूदी धर्म में भी बहुविवाह की इजाजत है। तलमुद कानून के अनुसार इब्राहिम की 3 पत्नियां थी और सुलेमान की सैकड़ों पत्नियां थी। बहुविवाह का रिवाज चलता रहा और उस समय बंद हुआ जब रब्बी गरमेश बिन यहूदा 960 ईस्वी से 1030 ईस्वी ने इसके खिलाफ हुक्म जारी किया। मुसलमान देशों में रहने वाले यहूदी के पुर्तगाल समुदाय में यह रिवाज 1950 ईस्वी तक प्रचलित रहा और अंततः इसराइल के चीफ रब्बी ने एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगा दी। मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक पत्नियां रखते हैं। सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित इस्लाम में औरत का स्थान कमेटी की रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 66-67 में बताया गया है कि 1951 ईस्वी और 1961 ईस्वी के मध्य हिंदुओं में बहुविवाह 5.06% था, जबकि मुसलमानों में केवल 4.31% था। भारतीय कानून में केवल मुसलमानों को ही एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति है और गैर मुस्लिमों के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना भारत में गैर कानूनी है।
इसके बावजूद हिंदुओं के पास मुसलमानों की तुलना में अधिक पत्नियां होती है। भूतकाल में हिंदुओं पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, कई पत्नियां रखने की उन्हें अनुमति थी। ऐसा सन 1954 ईस्वी में हुआ जब हिंदू विवाह कानून लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को बहुविवाह की अनुमति नहीं रही और इसको गैर कानूनी करार दिया गया। यह भारतीय कानून है जो हिंदुओं पर एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगाता है, न कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं कि इस्लाम एक पुरुष को बहुविवाह की अनुमति क्यों देता है। पवित्र कुरान सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि पवित्र कुरान ही एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जो निर्देश देती है कि केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान की सूरह 4 आयत नंबर 3 में बताया गया, अपनी पसंद की औरत से विवाह करो, 2, 3 अथवा 4, परंतु यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके मध्य समान न्याय नहीं कर सको तो तुम केवल एक औरत से विवाह करो। कुरान के अवतरित होने से पूर्व बहुविवाह की कोई सीमा नहीं थी। बहुत से लोग बड़ी संख्या में पत्नियां रखते थे और कुछ के पास तो सैकड़ों पत्नियां होती थी। इस्लाम ने अधिक से अधिक 4 पत्नियों की सीमा निर्धारित कर दी। इस्लाम किसी व्यक्ति को 2, 3 अथवा 4 औरतों से इस शर्त पर निकाह करने की इजाजत देता है जब वह उनमें बराबर का इंसाफ करने में समर्थ हो। कुरान के इस अध्याय अर्थात सूरह निसा की आयत नंबर 129 में कहा गया, तुम स्त्रियों के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ न होगे। कुरान से मालूम हुआ कि बहुविवाह कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपवाद है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि एक मुसलमान पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना अनिवार्य है। आमतौर से इस्लाम ने किसी काम को करने अथवा न करने की दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा है। फर्ज अथवा अनिवार्य, मुस्तहब अर्थात पसंदीदा, मुबाह अर्थात जिसकी अनुमति हो, मकरूह अर्थात घृणित नापसंदीदा, हराम अर्थात निषेध। बहुविवाह मुबाह के अंतर्गत आता है जिसकी इजाजत और अनुमति है, आदेश नहीं। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि एक मुसलमान जिसके 2, 3 अथवा 4 पत्नियां हों वह उस मुसलमान से अच्छा है जिसकी केवल एक पत्नी हो। औरतों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है। प्राकृतिक रूप से औरत एक पुरुष लगभग एक ही अनुपात में जन्म लेते हैं। बच्चों की अपेक्षा बच्चियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। शिशुओं के इलाज के दौरान लड़कों की मृत्यु ज्यादा होती है। युद्ध के दौरान स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक मरते हैं। दुर्घटनाओं एवं रोगों में भी यही तथ्य प्रकट होता है। स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है, इसलिए हम देखते हैं कि विश्व में विधवाओं की संख्या विधुरों से अधिक है। भारत में पुरुषों की आबादी औरतों से अधिक है, जिसका कारण है मादा गर्भपात और भ्रूण हत्या। भारत उन देशों में से एक है जहां औरतों की आबादी पुरुषों से कम है। इसका असल कारण यह है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या की अधिकता है और भारत में प्रति वर्ष 10 लाख मादा गर्भपात कराए जाते हैं। यदि इस घृणित कार्य को रोक दिया जाए तो भारत में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होगी। पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक पत्नी रखने की सीमा व्यवहारिक नहीं है। यदि हर व्यक्ति एक औरत से विवाह करता है तब भी अमेरिकी राज्य में 3 करोड़ औरतें अविवाहित रह जाएंगी जो पति पाने से वंचित रहेंगी। यदि मान लिया जाए कि अमेरिका के उन अविवाहितों में से एक हमारी बहन हो या आपकी बहन हो, तो इस स्थिति में सामान्यतः उनके सामने केवल 2 विकल्प होंगे। एक तो यह कि वह किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जिसकी पहले से पत्नी मौजूद है। अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो इसकी पूरी आशंका होगी कि वह गलत रास्ते पर चली जाएं। सभी शरीफ लोग पहले विकल्प को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे। पश्चिमी समाज में यह रिवाज आम है कि एक व्यक्ति पत्नी तो एक रखता है और साथ साथ उसके बहुत सी औरतों से यौन संबंध होते हैं, जिसके कारण औरत एक असुरक्षित और अपमानित जीवन व्यतीत करती है। वही समाज किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी के साथ स्वीकार नहीं कर सकता।
जिससे औरत समाज में सम्मान और आदर के साथ एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। और भी अनेक कारण हैं जिसके चलते इस्लाम सीमित बहुविवाह की अनुमति देता है, परंतु मूल कारण यह है कि इस्लाम एक औरत का सम्मान और उसकी इज्जत बाकी रखना चाहता है। कुछ लोग, जिनमें मुसलमान भी शामिल है, इस बात पर सवाल उठाते हैं कि इस्लाम मर्द को तो कई पत्नियां रखने की छूट देता है, जबकि यह अधिकार औरत को नहीं दिया जाता। सबसे पहले मैं यह बात पूरे यकीन के साथ बता देना चाहता हूं कि इस्लामी समाज न्याय और समानता पर आधारित है। अल्लाह ने स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से बनाया है, परंतु भिन्न भिन्न क्षमताएं और जिम्मेदारियां रखी हैं। स्त्री एवं पुरुष मानसिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न हैं। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, और स्त्री और पुरुष दोनों इस्लाम में समान हैं, परंतु एक जैसे नहीं हैं। कुरान की सूरह निसा अध्याय 4 आयत 22 से 24 में उन स्त्रियों की सूची दी गई है जिनसे आप विवाह नहीं कर सकते। सूरह निसा की 24 नंबर की आयत में वर्णन है कि पहले से विवाहित स्त्रियों से विवाह करना वर्जित है। निम्नलिखित बातें इस कारण को स्पष्ट करती हैं कि औरतों के लिए एक से अधिक पति रखना क्यों वर्जित है। यदि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पत्नियां हो तो ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे के माता पिता का आसानी से पता लगाया जा सकता है, परंतु यदि एक औरत के पास एक से अधिक पति हो तो केवल बच्चे की मां का पता चलेगा, न कि बाप का। इस्लाम बाप मां की पहचान को बहुत अधिक महत्व देता है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि ऐसे बच्चे मानसिक आघात और पागलपन के शिकार हो जाते हैं जो अपने माँ बाप, विशेषकर अपने बाप को नहीं जानते। अक्सर उनका बचपन खुशी से खाली होता है। इसी कारण वैश्याओं के बच्चों का बचपन स्वस्थ नहीं होता। यदि ऐसे बच्चों से जन्मे बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए और उसकी मां से उस बच्चे के बाप का नाम पूछा जाए तो मां को तो या उससे अधिक नाम बताने पड़ेंगे। पुरुषों में प्राकृतिक तौर पर बहुविवाह की क्षमता औरतों से अधिक होती है। जीव विज्ञान के अनुसार एक से अधिक पत्नी रखने वाले पुरुष के लिए एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना आसान होता है, जबकि उसी स्थान पर अनेक पति रखने वाली स्त्री के लिए एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना संभव नहीं, विशेषकर मासिक धर्म के समय, जबकि एक स्त्री तीव्र मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से गुजरती है। एक से अधिक पति वाली औरतों के एक ही समय में कई यौन साझी होंगे, जिनके कारण उसके यौन संबंधी रोगों में ग्रस्त होने की अधिक संभावना होगी और यह रोग उसके पति को भी लग सकता है। यद्यपि उसके वे सभी पति उस स्त्री के अलावा किसी स्त्री के साथ वैवाहिक यौन संबंध से मुक्त हों, यह स्थिति कई पत्नियां रखने वाले पुरुष के साथ घटित नहीं होती। उत्तर कारण ऐसे हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। इनके अलावा अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। तभी तो असीमित तत्वदर्शी खुदा ने स्त्रियों के लिए एक से अधिक पति रखने को वर्जित कर दिया है।